हेलो गाइस। नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करते हैं। तो आज इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनीता देसाई। अनीता देसाई को लेकर के शॉर्ट नोट्स हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा कि अनीता देसाई इंडो एंग्लियन लिटरेचर के अंदर एक प्रमुख स्थान रखती हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं शॉर्ट नोट्स के रूप में एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नॉवलिस्ट तो है ही, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। नोन फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रेल ऑफ द इनर फीलिंग्स ऑफ हर फीमेल कैरेक्टर। एक फीमेल के रूप में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसका जो है एक प्रकार से उनकी भावनाओं का एक सेंसिटिव पोर्ट्रेल जो है एक वर्णन यहां पर उन्होंने अपने नॉवेल्स में दिया है। यदि मैं आगे जिक्र करूं तो मोस्ट ऑफ हर नॉवेल्स एक्सप्लोर टेंशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, यानी कि फैमिली मेंबर्स के बीच में जो टेंशन होती हैं, एंड द एलिनिएशन ऑफ मिडिल क्लास वुमेन। तो एक मिडिल क्लास वुमेन होती है, उसके परिवार में जो जो समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स को लेकर के जो है किस किस प्रकार से वो कंप्रोमाइज करके चलती हैं, उन सभी चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद कहा गया है कि शी वॉज बोर्न इन मसूरी इन 1937। हर मदर वॉज जर्मन एंड फादर वॉज बंगाली। She completed her schooling from Queen Mary School, Delhi, and graduated from मिरांडा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी कि मिरांडा कॉलेज के अंदर इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डीयू के अंदर जो है अपनी हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह की है। और यहाँ पर जो क्वीन मैरी स्कूल है, यहाँ पर इन्होंने स्कूलिंग की एजुकेशन हासिल की है। She made her debut as novelist in 1963, The Peacock. It was followed by Voices of the City, a story about three siblings and their different ways of life in Calcutta। तो जो है पहली बार 1963 ईस्वी के अंदर जो है पीकॉक इनकी नॉवल आई, उसमें नॉवलिस्ट का जो है तमगा इनको हासिल हुआ, और इट वाज फॉलोड बाय वॉइसेस ऑफ द सिटी। और जो है वॉइसेस ऑफ सिटी भी इट वाज फॉलोड, ये फॉलो की गई किसके द्वारा? वॉइसेस ऑफ द सिटी के द्वारा। और फिर कहता है कि वॉइसेस ऑफ सिटी के अंदर थ्री सिबलिंग्स का जिक्र है जो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ इन कैलकाटा दिखाते हैं। इसमें जो है तीन सिबलिंग का जिक्र रहेगा। हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन 1973 वन द विनफ्रेड होल्ट बाई मेमोरियल प्राइज। ये भी आप याद रखिएगा कि इनकी एक और राइटिंग है, नॉवल है फायर ऑन द माउंटेन। ये भी जो है एक प्रकार से एक मेमोरियल प्राइज जो है हासिल किया था इन्होंने भी। और हर अदर वर्क्स इंक्लूड क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980, इन कस्टडी 1984, और फिर आप कह सकते हैं कि फास्टिंग फिस्टिंग ये भी 1999, ईच ऑफ विच वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस लाइन को बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फिस्टिंग, ये सभी के सभी जो है इनको जो प्राइज मिला था बुकर, तो उसके लिए प्रत्येक
को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। इन कस्टडी वॉज मेड इनटू ए फिल्म द विलेज बाय द सी 1982 वन द ग्रेजुएशन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड। ये भी जो एक इनकी राइटिंग है, इनको भी जो है ये प्राइज चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड जो है मिला है। उसके बाद में यदि आगे चलूं तो आप देख पा रहे हैं कि हर मोस्ट रिसेंट नॉवल इज जिगजैग वे। जो सबसे नई जो इनकी नॉवल रही है वो जिगजैग वे 2004 में, सेट इन 20th सेंचुरी मेक्सिको। 20th सेंचुरी में जो है सेट हुई है, लिखी गई है। सेट जो है 20th सेंचुरी में हुई और एक प्रकार से जो है 2000 के आसपास 2004, यहाँ कोई टाइम नहीं दिया गया है, तो हाँ सॉरी ये टाइम दे रखा है 2004 का। इसमें जो है ये लिखी गई है। शी रिमेन्ड द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, और वो जो है रॉयल सोसाइटी की फेलो कहलाती थी, मानी जाती थी, रही, यानी कि फेलो सोसाइटी की फेलो रही ऑफ लिटरेचर, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये जो है इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ये एक रॉयल सोसाइटी है, उसकी ये फेलो रही है। और सी वॉज द प्रोफेसर ऑफ राइटिंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एज वेल, और वो जो है कैम्ब्रिज के अंदर भी जो है प्रोफेसर रही है। तो ये सारे की सारी बातें, कोई भी चीज यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी फैक्ट कहीं से भी उठा सकता है और आपके लिए वो कहीं मुसीबत ना खड़ी कर दे। तो इसलिए आप बहुत कीनली चीजों को देख करके जाइएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये आज जो है हम अनीता देसाई को कर रहे थे, कल हम अगला जो है राइटर लेंगे, लेकिन आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में सारे के सारे जो हैं, सेले हो, किट्स हो, शेक्सपियर हो, ये